इंस्पेक्टर साहब ये लाश को पहचानना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये आईडी कार्ड इसकी जेब से मिला। लेकिन कैसे? पता नहीं, ये लावारिस लाश आज पुलिस को यहां मिली। इसके कपड़े और ये आईडी कार्ड से पता चला कि ये जय है। जय 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 राघव, कंट्रोल योरसेल्फ राघव। राघव करो। इंस्पेक्टर साहब आपने ही तो कहा था आप हम दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे, फिर ये कैसे हो गया? देखो राघव, इसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। तुम क्यों नहीं गए इसके साथ? मैं तो खुद इसके साथ जाना चाह रहा था, इसने मना कर दिया, कह रहा था रास्ते में कुछ काम है। अब मेरी बारी, वो लोग मुझे भी मार देंगे। He's gonna kill me. He's gonna kill me. अब मेरी बारी। I know it. I just know it. वो मुझे भी मार देंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो कातिल अब मेरी पकड़ में है। इंस्पेक्टर साहब, हाँ, सारी कड़ियां जुड़ चुकी है। उसकी एक गलती और वो मेरी पकड़ में होगा। पर जय इंस्पेक्टर साहब। डोंट वरी राघव, जय का कातिल नहीं बचेगा। ट्रस्ट मी, नहीं बचेगा। चलो। जय 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 गुप्ता, ये क्या है? What is this rubbish? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। हम जबकि ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हमारे बैंक से 50 करोड़ रुपए लूटे गए हैं और पुलिस का ये कहना कि करेक्ट अमाउंट 5 करोड़ है। आई कांट अंडरस्टैंड दिस। तुम एक काम करो, कमिश्नर को फोन मिलाओ अभी, इसी वक्त। पुलिस कमिश्नर को फोन करने की कोई जरूरत नहीं। अब तो आप उन्हें पर्सनली मिल सकते हैं। आप यू आर अंडर अरेस्ट। मैं आपको गिरफ्तार करने आया। गिरफ्तार? किस जुर्म में? अपने ही बैंक में डाका डालने के जुर्म में। क्या बकवास है? क्या सबूत है आपके पास कि मैं गवाह है, गवाह, चश्मदीद गवाह। गवाह? जी हाँ, खूब फंसे हैं आप मेरे फेंके हुए जाल में। वो 5वां आदमी अब तक जिंदा है। मैंने जानबूझ के आपके मिस्टर गुप्ता तक ये खबर पहुंचाई थी कि वो 5 बैंक रॉबर्स मर चुके हैं। गुप्ता? अब नहीं सर, गलत कह रहे हैं ये। बिलीव मी सर, बिलीव मी सर। ये सब बकवास है। अरे कैसे हो सकता है? मैं अपने ही बैंक में खुद डाका डलवाऊंगा। क्यों? ताकि आप 5 करोड़ को 50 करोड़ बना के पब्लिक को लूट सके। इरादा तो आपका यह था कि 50 करोड़ लूटे जाए और उसे 300 करोड़ बता के इस साल के सारे डिपॉजिट अंदर कर दिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपके रॉबर्ट्स कुछ कच्चे निकले गिरधारी लाल। वो सिर्फ एक बैग लेके भागे। उस आदमी ने अपना बयान दे दिया है। और हां, उसने एक बात और बताई है जो शायद आपको भी नहीं है। कौन सी बात? एक बात मुझे बार बार परेशान कर रही थी कि वो बैंक रॉबर्स ने गोली की थी जिसे मिस्टर शेट्टी की जान गई। उसका जवाब मिला मुझे बैंक के वीडियो क्लिप से। मैं कुछ समझा नहीं। आपके बैंक रॉबरी का प्लान बहुत अच्छा था गिरधारी लाल, लेकिन उसे चौपट कर दिया मिस्टर गुप्ता ने। मतलब कि मिस्टर गुप्ता कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकले, क्योंकि इन्होंने आपकी तरफ से उन 5 को बैंक लूटने का काम सौंपा था। इन्होंने अपनी तरफ से उन्हें एक काम और सौंप दिया, मिसेस गुप्ता और अजय का खून। जी हां, ये जानते थे कि इनकी बीवी मिसेस गुप्ता और अजय के बीच कुछ चल रहा है। इन्होंने सोचा कि बैंक रॉबरी की आड़ में खून भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इनके आदमी ने बैंक के दरवाजे के पास वाली पोजीशन ली, भैरव सिंह के बाजू में, और मिसेस गुप्ता का इंतजार करने लगा। जैसे ही उन्हें मिसेस गुप्ता नजर आई, उसने गोली चला दी। मिसेस गुप्ता तो बच गई,
बेचारे मिस्टर शेट्टी मारे गए और फिर उसने भैरव सिंह को अटैक किया। मिस्टर गुप्ता, जब बहुत सारे प्लान्स एक साथ मिल जाए तो मेन प्लान चौपट हो जाता है। पर वो पैसे कहां गए? अरे हाँ, रही बात उन पैसों की तो वो मिल जाएगा। शोमू साहब, तुम तो वही हो ना जो बैंक में। नौकरी करता है और भी बहुत कुछ करता हूं। और क्या करते हो तुम? जैसे ख्वाब देखता हूं, बहुत बड़ा बनने का ख्वाब, और उन ख्वाबों को पूरा करता हूं। कल मैंने ही आपको फोन किया था। ओह, तो वो तुम थे। मैं जानता हूं कि रुपए कहां हैं। कहां पर है वो पैसा? उसी आदमी के पास जिसने ये सारे खून किए हैं और जिसके कहने पे मैंने क्या किया उसके कहने पे? भैरव सिंह की जेब से चाबी निकाली। मैं ये भी जानता हूं कि खून किसने किया है, लेकिन ये भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। 64,000, 65,000, 66,000, 25 लाख रुपए खर्च कर दिए। खैर, अब ये सब सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। किसी से बांटने की कोई जरूरत नहीं। बांटना, हर चीज को बांटना। पैदा हुए तो ऐसे हॉस्पिटल में जहां हजारों और बच्चे पैदा होते हैं। हॉस्पिटल बटा, कमरा बटा, बिस्तर बटा, 4 भाई बहनों के साथ मां बाप बटे, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई बटी, ऑफिस में नौकरी बटी, पेइंग गेस्ट में कमरा बटा, साबुन, दाल, रोटी, टूथपेस्ट, यहां तक के अंडरवेयर भी बांटी। हरामी साले, कुछ तो हो जिंदगी में जो सिर्फ अपना हो, सिर्फ अपना। ठीक है, सिर्फ 1 लाख रुपए। मैंने तेरी हर कदम पे मदद की राघव। तेरी वजह से मैंने तेरे दोस्तों पे नजर रखी, और तो और भैरव सिंह की जेब से चुपके से चाबी निकाली। आज इंस्पेक्टर गौतम आया था, उसे भी बेवकूफ बना के भेजा मैंने। और ये क्या दे रहा है? क्या ये बुरी चीज होती है। तूने देखा नहीं मेरे 4 दोस्तों को क्या हश्र हुआ? मुझे धमकी देने की कोशिश मत कर राघव, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। हिस्सा नहीं, कीमत बोल, कीमत। हाँ, जो भी समझ ले। ये ले। पता? मुझे एक चीज से सख्त नफरत है, सख्त नफरत। बांटना। जानती है माँ, आज मैं तुझे सब कुछ सच सच बता दूंगा। जिंदगी में हमेशा मुझे कुछ ऐसे चाहिए था जो सिर्फ मेरा हो और किसी का नहीं। मुन्नी को 4थे माले से इसलिए ढकेला था ताकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा बन सकूं। लेकिन तूने अगले 3 सालों में 3 और पैदा कर दिए। अरे मैं क्या करता, कितनों को मारता मैं।
इसलिए मैंने घर छोड़ दिया और यहां आ गया। यहाँ भी वही सब। बेईमानी की नौकरी में ईमान बांटो, और तो और बैंक से चुराए गए पैसे इन साले हरामियों के साथ बांटो। क्यों बांटो? क्यों? उस दिन गाड़ी में से बैग मैंने निकाला। चल जल्दी गाड़ी चालू कर। चल मैंने गाड़ी में से बैग तो निकाल लिया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे ऊपर कैसे ले जाऊं। और फिर मैंने अपने उस इक्के का इस्तेमाल किया जिसने हमेशा मेरी मदद की, जो हमेशा मेरे इशारों पर। देख राघव, जो तू ये कर रहा है ये ठीक नहीं है। पिछले 8 महीने से तेरा किराया भर रहा हूँ, सारा तेरा खर्चा उठा रहा हूँ, और कितना ब्लैकमेल करेगा मुझे? आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार देख, तू चाचा की जेब से चाबी निकाल के मुझे दे दे, मैं तस्वीरें तुझे दे दूंगा, वरना मैं उस मिस्टर गुप्ता को वो तस्वीरें दिखा दूंगा। वैसे ही उन्हें पहले से शक है, अगर मैं उन्हें तस्वीरें दिखा दूं तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा कि तू और मिसेस गुप्ता। You bastard! Come on, do it. अरे पर मैं उसकी जेब से चाबी निकालूंगा कैसे? भैरव सिंह को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है। सब बैंक वाली तो है, तू भी तो बैंक वाला है। चल 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 जल्दी जा, I don't have time, come on, quickly man. ठीक है, पर ये आखिरी बार। आखिरी बार, go go, come on go. सर मैं भैरव सिंह को संभालता हूँ, आप जाकर के हॉस्पिटल फोन कीजिए प्लीज। अरे फोन हो चुका है अजय, तुम जाकर दोबारा फोन करो और डांटो उन्हें। वो इट्स एन इमरजेंसी। ओके सर, हरी अप, आई डू दैट, हरी अप। उसने मुझे चाबी लाकर दे दी और मैं पैसा ऊपर ले गया। पर एक चीज मुझे बार बार परेशान कर रही थी कि अब मैं आगे क्या करूं, पुलिस से कैसे बचूं। और फिर मेरे दिमाग में एक प्लान था। मैं जानता था मेरे लालची दोस्त कभी पुलिस के पास जाने के लिए राजी नहीं होंगे। मैंने उनकी लालच के साथ एक खेल खेला। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैं चाहता था। एक एक करके इन तीनों हरामियों को मैंने मार दिया और जय ने पुलिस में जाकर मुझे उनकी नजरों में बेगुनाह साबित कर दिया। अब पुलिस की नजर में मैं राघव सूरी एक बहुत ही शरीफ इंसान हूं। एक बात मुझे समझ में नहीं आई। जय को किसने मारा? मैंने तो सिर्फ उसका छुपाया हुआ बैग निकाला था, मैंने उसे नहीं मारा। ये 4 खूनों की तहकीकात पुलिस करते करते थक जाएगी। एक दिन ये केस बंद हो जाएगा और मैं आजाद। नहीं राघव, नहीं, तुम आजाद नहीं हो। तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट होना भी इंसान को कभी कभी तकलीफ पहुंचा देता है। जिस दिन तुम जय को लेकर मेरे पास आए थे, मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम्हारा एक दूसरा चेहरा। पर तुमने एक गलती की, एक जिंदा इंसान को मुर्दा समझ के। जिंदा इंसान को मुर्दा समझ के? जय? हाँ जय। जब इसने मेरे सामने तुम्हें बेगुनाह साबित कर दिया, मैं उसी समय समझ गया था कि अगली बारी इसकी है। और इसके पहले कि तुम इसे मानते, मैंने इसे मुर्दा डिक्लेयर कर दिया। यू आर अंडर अरेस्ट राघव। हे इंस्पेक्टर, मेरे पास 4 करोड़ 75 लाख रुपए। हाँ, बांट लेता? तुम बांटोगे? मुझसे पैसे बांटोगे? पर तुम्हें तो बांटने से सख्त नफरत है ना। तुम्हारा जुर्म तुम्हारी जुबानी मेरे पास रिकॉर्ड है।
यू अंडर अरेस्ट राघव. No, Inspector. You cannot arrest me. राघव. No, Inspector. You. राघव. No, Inspector. You can't arrest me. वेट राघव. No. You can't arrest me, Inspector. You cannot arrest me. राघव. You know, विनायक, मैंने इस आदमी के सर्टिफिकेट्स देखे हैं. He was a genius. अगर चाहता तो ना जाने क्या बन जाता. लेकिन चलो विनायक, ये किस्सा यहीं खत्म होता है. Come on, Jay.